ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रदेश के लगभग 5.5% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई। आईसीएमआर ने जारी की सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट। लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस रेंज मुख्यालयों में खोले जाएंगे साइबर पुलिस थाना। और इस वर्ष भी पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाएगा बस्तर दशहरा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पर्व के दौरान लोगों से भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की गई। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 3 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है। ऐसा तो मुझको बड़ा शक है। इस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आए, भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, जिस जगह पे वो सत्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में आज अटल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि सड़कों, पुलों, इमारतों, सुरंगों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पूरे विश्व का हित निहित है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग के लिए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं जिनसे उद्योग और शिक्षा जगत को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान के समृद्ध इतिहास को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने बच्चों में विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने की अपील की। वैभव सम्मेलन को विशिष्ट बौद्धिक प्रतिभाओं का संगम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि सम्मिलित प्रयासों से शोध के लिए अनुकूल परिवेश सृजित होगा तथा परंपरा के साथ आधुनिकता के तालमेल से समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे। आईसीएमआर ने छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में कराए गए सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट जारी कर दी है। सर्विलेंस में प्रदेश के लगभग 5.5% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है। आईसीएमआर की टीम द्वारा सीरो सर्विलेंस के लिए 10 जिलों से कुल 5,083 नमूने संकलित किए गए थे। इनमें से 283 नमूनों में एंटीबॉडीज मिली हैं। इनमें आम लोगों के 97 और उच्च जोखिम समूह के 186 नमूने शामिल हैं। सीरो सर्विलेंस से हर जिले से आम नागरिकों के औसतन 240 और उच्च जोखिम वाले समूहों के 260 नमूने लिए गए थे। सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के 13.06%, राजनांदगांव के 3.75%, दुर्ग के 8.61% और बिलासपुर जिले के 7.2% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत 12 अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोविड-19 के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान की जाएगी। बस्तर जिले में समुदाय स्तर पर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की तुरंत पहचान के लिए 5 से 12 अक्टूबर तक सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जाएगा। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,000 से अधिक हो गई है। कल 2,637 मरीजों की पहचान की गई। वहीं प्रदेश में अब तक 1,000 से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। पहले सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसमें संशोधन करते हुए अब शाम 5 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति होगी। दूध, डेयरी और मेडिकल दुकानों का संचालन यथावत रहेगा। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव में योग वेदांत सेवा समिति और महिला उत्थान मंडल द्वारा विभिन्न स्थानों पर करीब 5,000 लोगों का निःशुल्क मास्क और काढ़ा का वितरण किया गया। इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर पालिका परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिये राजनांदगांव जिले के शिक्षक भी अपने नवाचार को देशभर के शिक्षकों के सामने रख पाएंगे। इस संबंध में आज से 4 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर होगा। इसमें देशभर के शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के 100 दिवसीय अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 29 सितंबर को जल जीवन मिशन लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस अभियान की शुरूआत की थी। अभियान के दौरान राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराया जाए। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर तक नल के जरिए पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इधर दुर्ग जिले में जल जीवन मिशन के तहत 1 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस साइबर थाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होने वाले साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग की यह अच्छी पहल है। इससे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को तेजी से सुलझाने में सहायता मिलेगी। साथ ही यहां से अन्य पुलिस थानों को भी साइबर अपराधों के अनुसंधान में जरूरी मार्गदर्शन और तकनीकी मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने साइबर थाना को लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए ताकि लोग सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराध और धोखाधड़ी से बच सकें। विशेष पुलिस महानिदेशक RK विज ने बताया कि राज्य साइबर पुलिस थाना द्वारा बड़े मामलों को पंजीबद्ध कर उसकी जांच की जाएगी। बाकी साइबर अपराध के प्रकरण सामान्य थानों में पंजीबद्ध किए जाते रहेंगे। बताया गया है कि सभी पुलिस रेंज मुख्यालय में भी जल्द ही साइबर पुलिस थाना शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के केशकाल में पार्टी पदाधिकारियों ने संशोधन विधेयकों को निरस्त करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मुंगेली जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि संशोधन विधेयकों के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इन संशोधन विधेयकों को निरस्त करने
किए जाने की मांग की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कृषि संशोधन विधेयकों को किसान हितैषी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद चुन्नीलाल साहू ने पत्रकार वार्ता में कृषि संशोधन विधेयकों की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इन विधेयकों से लागू होने से किसान सशक्त होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कृषि संशोधन विधेयकों को लेकर जन जागरण अभियान के तहत भाजपा द्वारा महासमुंद में वेबिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के बावजूद 20 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले में आदिवासी समूहों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुराजी गांव योजना लागू की है। इसी प्रकार वन क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका के साधन के लिए अब सामुदायिक के साथ ही वन प्रबंधन के भी अधिकार दिए जा रहे हैं। इससे वनों की रक्षा तो होगी ही, साथ ही वनवासियों के लिए आय के साधन भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 3 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर में पोषण से संबंधित 70,66,000 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई। इन गतिविधियों में 1 करोड़ से अधिक हितग्राही शामिल हुए। इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय के प्रतिनिधि भी भागीदारी रही। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कोरोना संक्रमण के बावजूद इस बार भी परंपरा और विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बस्तर भी अछूता नहीं है। उन्होंने लोगों से बस्तर दशहरा पर्व में भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की है। बस्तर दशहरा के तहत आगामी 16 अक्टूबर को काछनगुड़ी में पूजा विधान के साथ साथ कलश स्थापना, विधान जोगी बिठाई और उसके बाद रथ परिक्रमा भी परंपरानुसार होगी। मावली, परघाव, निशा जात्रा, जोगी उठाई, भीतर रैनी, बाहर रैनी, नया खाई और राजा नई खाई का कार्यक्रम भी होगा। इसके बाद काछन जात्रा और कुटुंब जात्रा विधान संपन्न होने के बाद 31 अक्टूबर को बस्तर दशहरा का अंतिम कार्यक्रम होगा, जिसमें मावली माता और दंतेवाड़ा से आई हुई देवी की विदाई होगी। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष सितंबर महीने की तुलना में इस वर्ष सितंबर महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण में 24% की बढ़ोत्तरी हुई है। देश के बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रहण में वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले वर्ष सितंबर में 1490 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त हुआ था। वहीं इसकी तुलना में इस साल सितंबर महीने में 351 करोड़ रुपए ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। इस वर्ष राज्य में 1841 करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रहित की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा खेरा दक्षिण ओडिशा और उसके आसपास स्थित है। वहीं निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा के ऊपर बना हुआ है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। आज बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। जगदलपुर में भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदलने से तेज बारिश हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने धमधा के राजपुर में स्थापित शासकीय बीज प्रगुणन में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से प्लग टाइप वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन का लोकार्पण किया। गांधी जयंती के अवसर पर विधानसभा आवासीय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने भी रुद्राक्ष का पौधा लगाया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 62 पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेजों का परीक्षण 12 अक्टूबर से किया जाएगा। मिशन की वेबसाइट पर इस संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश में ग्रामोद्योग उत्पादित सामग्रियों की खरीदी पर आम लोगों को अब 10% की विशेष छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महासमुंद में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर बच्चों और महिलाओं को नियमित रूप से पोषण आहार वितरित करने के निर्देश दिए हैं।
जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक ने सक्ती, अकलतरा, डभरा और सारागांव थाने के प्रभारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। राजनांदगांव जिले में डीपीए खाद बिक्री को लेकर पीएसओ मशीन में फर्जी एंट्री करने के मामले में 5 निजी दुकान और 4 सेवा सहकारी समितियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में 15 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बालोद जिले के दल्लीराजहरा डौंडी मार्ग पर खैरवाही के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित 2 निजी क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं एक अन्य निजी अस्पताल को भी नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में तोरवा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 टीवी और 2 मोबाइल सहित 20,000 रूपये की नगद राशि जब्त की गई है। और महासमुंद जिले के ग्राम सिरगड़ी में हिरण के शिकार के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रदेश के लगभग 5.5% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई। आईसीएमआर ने जारी की सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट। लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस रेंज मुख्यालयों में खोले जाएंगे साइबर पुलिस थाना। और इस वर्ष भी पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाएगा बस्तर दशहरा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पर्व के दौरान लोगों से भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।